हेलो, हाय, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडजेक्टिव चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी अगर डेफिनेशन की बात कर लें कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव का यूज किया जाता है नाउन या तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए। जब भी किसी भी सेंटेंस की बात कर लें तो कोई भी सेंटेंस अगर हम बेसिकली लिखते हैं तो उसमें से लगभग 95% सेंटेंस में हम क्या करते हैं, 95% सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होता है और जो ये ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, ये तो या तो नाउन होता है या तो नाउन होता है या तो ये प्रोनाउन होता है। तो जब सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की बात कर दिया जाए तो उसकी विशेषता बताने के लिए या उसके बारे में और क्वालिफाई करने के लिए एक इंग्लिश का एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा क्या होगा कि एडजेक्टिव का यूज बेसिकली हम कब करते हैं, जब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द है इंग्लिश का ब्यूटीफुल। अब इस शब्द पे अगर आप गौर करेंगे ना तो ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर। अब देखिए सुंदर, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कि सी इज, ठीक है, सी इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखेंगे तो सी क्या है, ये एक प्रोनाउन है। एक मिनट, सी क्या है, सी एक प्रोनाउन है। अब यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, इज क्या हो गया, इज यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल है ये एक एडजेक्टिव है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है ये जो लड़की है ना इसको क्वालिफाई करना, यानी सी प्रोनाउन है उसको क्वालिफाई करना। तो सेंटेंस में जब कभी भी नाउन को क्वालिफाई या प्रोनाउन को क्वालिफाई किया जाता है तो जिस वर्ड की सहायता से किया जाता है उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, उस वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। इसका मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूटिवली का मतलब एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, ही इज एन होनेस्ट ऑफिसर। यहाँ पर ऑफिसर की बात करेंगे तो ऑफिसर क्या है, ये एक नाउन है। ठीक है, ऑफिसर क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या है, होनेस्ट यूज किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज किया गया है। अब कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है, तो जब सेंटेंस का जब हम मीनिंग निकालेंगे तो यहाँ मीनिंग निकलेगा कि ही इज़ एन होनेस्ट ऑफिसर। वो जो ऑफिसर है वो ऑफिसर कैसा है, ईमानदार है। तो ऑफिसर को क्वालिफाई कौन कर रहा है, होनेस्ट, यानी ऑफिसर कैसा ऑफिसर है, ईमानदार ऑफिसर है। तो होनेस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन यानी इस ऑफिसर को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर जब कभी भी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले, ध्यान रखेंगे बिफोर, पहले अगर एडजेक्टिव का यूज होता है, ठीक पहले, तो उसको हम एट्रीब्यूटिवली यूज करते हैं या इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, और एक होता है प्रेडिकेटिवली। इसका मतलब क्या होता है, जब भी नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है और फिर आकर के उस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब भी लिंकिंग वर्ब के बाद, ध्यान रखेंगे, लिंकिंग वर्ब के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो वह एडजेक्टिव क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिवली यूज्ड। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे द ऑफिसर इज होनेस्ट। ठीक है, जो ये ऑफिसर है ये नाउन है, और ये जो होनेस्ट है ये क्या है, ये है अपना एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये जो वर्ड यूज किया गया है होनेस्ट, ये कैसा यूज किया गया है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, और नाउन के बाद आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सेम शब्द है होनेस्ट, यहाँ पे भी सेम शब्द है, यानी सेम एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। दोनों एग्जाम्पल में आप अंतर समझिएगा, ही इज एन होनेस्ट और ही इज
द ऑफिसर इज होनेस्ट। तो इसमें अंतर बेसिकली आप समझ सकते हैं। लिंकिंग वर्ब यहाँ पे इजेएमआर क्या है, इजेएमआर के बाद अगर डायरेक्ट अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो इजेएमआर क्या कहलाता है, लिंकिंग वर्ब कहलाता है। तो इस हिसाब से ये जो सेंटेंस है दोनों सेंटेंस में एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली यूज किया गया है एडजेक्टिव का, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा और थोड़ा सा अपवाद बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं ना, इंग्लिश सेंटेंस में कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका यूज केवल प्रेडिकेटिवली होता है। प्रेडिकेटिवली का मतलब केवल लिंकिंग एक मिनट, केवल लिंकिंग वर्ब के बाद उनका यूज होता है, उससे पहले उसका यूज नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे अफ्रेड है, अस्लीप है, अवेक है, एलोन है, अलाइट है, अलाइव है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, बहुत सारे वर्ड हैं जिनका यूज क्या होता है, प्रेडिकेटिवली होता है, यानी कि लिंकिंग वर्ब के बाद होता है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पर यूज किया गया अस्लीप और यहाँ पे क्या है, चाइल्ड। चाइल्ड क्या होता है, नाउन होता है। तो ये नाउन से पहले क्या यूज किया गया है, अस्लीप। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अस्लीप एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसको हम कैसा यूज करते हैं, प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं। इसको हम एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस पहला वाला ही सा एन अस्लीप चिल्ड्रेन चाइल्ड, ये क्या होगा, गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इसको हम दो तरह से राइट कर सकते हैं। पहला कि अस्लीप को हटा के हम स्लीपिंग चाइल्ड लिखते, या फिर अगर हमको अस्लीप लगाना है तो हम क्या करेंगे, द चाइल्ड वाज अस्लीप ऐसे लगा देंगे। यहाँ पे वाज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब को पहचानेंगे कैसे, जब कभी भी सेंटेंस में अगर इज, एम, आर, ठीक है, या फिर वाज या वर, ये क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होते हैं। इनके बाद अगर कभी भी एडजेक्टिव आ गया या फिर इनके बाद ऐसा शब्द आ गया जो सब्जेक्ट जो पहले यूज किया है उसकी विशेषता या उसको क्वालिफाई या उसके बारे में कुछ बता रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस में इजेएमआर, वाज, वर क्या हो जाते हैं, लिंकिंग वर्ब हो जाते हैं। जैसे कि ही इज़ होनेस्ट, ही इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ हैंडसम। तो ऐसे सेंटेंस में क्या हो जाता है, उसका यूज कैसा कहलाता है, प्रेडिकेटिवली कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो रहने देते हैं, एक बार समरी कर लेते हैं कि एडजेक्टिव का मतलब क्या है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना हो तो क्वालिफायर जो वर्ड होता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव को हम सेंटेंस में दो तरह से यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली का मतलब क्या होता है, जब कभी भी एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है तो एट्रीब्यूटिवली हो गया, और जब कभी भी एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद यानी कि नाउन के बाद आकर के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव कहते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि अफ्रेड, अस्लीप, अवेक, अलोन, एलाइट, अलीव, ठीक है। ऐसे वर्ड हैं जो सामान्यतः प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, इनको हम कभी एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं कर सकते। इससे एसएससी और अन्य कंपटीशन या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएंगे। आगे हम एडजेक्टिव के कुछ और डिग्री, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ कंपेयर करेंगे एडजेक्टिव का। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कमेंट में आप अपने ओपिनियन को दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।